Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is part 4 for weekly current affairs series of December month. So our first question is, who is going to be the chief guest on Republic Day 2024? गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि कौन होगा? The answer is Emmanuel Macron and he is the president of France and the capital of France is Paris. We all know that Republic Day is celebrated on 26th January. And one more important question is, Constitution Day is celebrated on 26th November. 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और संविधान तो बन गया 1949 में, लेकिन वो लागू हुआ 1950 में। अब इसमें 2 मंथ का गैप डाला गया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। तो 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच इंडियन रेसलर हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट? हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने संन्यास की घोषणा की है? द आंसर इज साक्षी मलिक। बहुत टाइम से रेसलिंग फेडरेशन के एक्स प्रेसिडेंट बृजभूषण चरण सिंह को हटाने की मांग कर रहे थे और बहुत टाइम बाद उनको हटा दिया गया, लेकिन न्यू प्रेसिडेंट बनाया संजय सिंह जी को। और ऐसा कहा जाता है कि जो संजय सिंह हैं वो बृजभूषण जी के बहुत क्लोज एसोसिएट हैं, तो रेसलर उनको भी हटाने की मांग कर रहे थे। तो उसी के विरोध में साक्षी मलिक ने संन्यास लिया। बाद में संजय सिंह के तहत जो रेसलिंग फेडरेशन बनाया गया था उसको भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सस्पेंड कर दिया। और वहीं अगर हम बात करें, साक्षी मलिक ने 2016 समर ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ CISF? CISF के नए प्रमुख कौन बने हैं? द आंसर इज नीना सिंह। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नीना सिंह फर्स्ट वीमेन बनी है जो कि CISF को हेड करेंगी। CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एंड नीना सिंह जो हैं ये 1989 बैच की IPS ऑफिसर हैं राजस्थान कैडर से। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, CRPF दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए हेड बने हैं अनीश दयाल। नेक्स्ट इज, ADB has signed up for ₹100 million loan to which Indian state? ADB ने किस भारतीय राज्य को $100 मिलियन के ऋण के लिए हस्ताक्षर किए हैं? द आंसर इज त्रिपुरा। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। एंड करंट टाइम में ADB में 68 कंट्रीज़ हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एंड द बिग ब्रदर माना जाता है सिक्किम को। और सिक्किम 22nd स्टेट बनी थी इंडिया की बाय 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। नेक्स्ट इज, व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? द आंसर इज 25 दिसंबर। और ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई थी 2014 से। एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 में और उनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 में। और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर बने थे 13 डेज़ के लिए इन 1996। सेकेंड टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बने थे 13 मंथ्स के लिए फ्रॉम 1998 टू 1999। एंड थर्ड टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बने थे 5 ईयर्स के लिए इन 1999 टू 2004। नेक्स्ट इज, विच कंट्री रिसेंटली विदड्रॉन फ्रॉम OPEC? हाल ही में कौन सा देश OPEC से अलग हो गया है? द आंसर इज एंगोला। एंड OPEC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज and it possess more than 80% of world total crude oil reserve. OPEC इस्टेब्लिश हुआ था इन 1960 और इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। नेक्स्ट इज, रिसेंटली INC सेलिब्रेटेड इट्स 139 फाउंडेशन डे। व्हेन वाज इट फॉर्म्ड? हाल ही में कांग्रेस ने अपना 139 स्थापना दिवस मनाया। इसका गठन कब हुआ था? द आंसर इज 28 दिसंबर 1885। and INC is formed by A.O. Hume. एंड करंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खारगिया फ्रॉम कर्नाटका
इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी इन 1885। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तयाबजी इन 1887। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले इन 1888। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट इन 1917 एंड फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू इन 1925। Next is recently actor Lee Sun-kyun died. He was related to which Oscar-winning film? हाल ही में अभिनेता ली सन क्यून का निधन हो गया। वो किस ऑस्कर विजेता फिल्म से संबंधित थे? द आंसर इज पैरासाइट। नेक्स्ट इज UGC रिलीज नोटिफिकेशन टू स्क्रैप MPhil डिग्री। व्हेन वाज UGC इस्टेब्लिश? UGC ने MPhil डिग्री को ख़त्म करने के लिए अधिसूचना जारी की। UGC की स्थापना कब हुई थी? द आंसर इज 28 दिसंबर 1953। एंड नवंबर 1956 में UGC को फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अकॉर्डिंग 2022 तक की जो भी MPhil डिग्री है वो वैलिड होगी, लेकिन उसके बाद अब MPhil डिग्री नहीं होगी। उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने UGC की इस्टेब्लिशमेंट की थी। एंड UGC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड करंट टाइम में इसके चेयरमैन हैं प्रोफेसर M जगदीश कुमार। नेक्स्ट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू नेम ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट? अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या होने वाला है? द आंसर इज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके अयोध्या धाम रखा जाएगा। और आप सभी को पता है अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू, और सरयू जो है वो घाघरा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी 22 जनवरी 2024 में। और जो रामायण है वो लिखी थी ऋषि वाल्मीकि ने एंड रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास जी ने। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? द आंसर इज 24 लैंग्वेजेस। इसमें 22 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक राजस्थानी लैंग्वेज। एंड इट इज़ गिवन इन द कैटेगरी ऑफ पोइट्री, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, एसे, लिटरेरी स्टडीज़। और इस बार मिसिज नीलम सरन गौर को इंग्लिश लैंग्वेज में नोवेल के लिए यह प्राइज़ मिला है और मिस्टर संजीव को ये प्राइज़ मिला है फॉर नोवेल इन हिंदी। नेक्स्ट इज विच स्टेट वॉन विजय हजारे ट्रॉफी 2023? विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीती? द आंसर इज हरियाणा। हरियाणा ने फर्स्ट टाइम ये टाइटल अपने नाम किया है बाय डिफीटिंग राजस्थान। और ये विजय हजारे ट्रॉफी का 31st एडिशन था। एंड विजय हजारे ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 जीता है बाय डिफीटिंग UAE। नेक्स्ट इज चिराग एंड सात्विक अवॉर्डेड विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। दे बिलोंग टू विच स्पोर्ट? चिराग और सात्विक को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। वे किस खेल से संबंधित हैं? द आंसर इज बैडमिंटन। चिराग और सात्विक ने 2023 में 4 मेन टाइटल अपने नाम किए। फर्स्ट इज इंडोनेशिया ओपन, सेकंड इज कोरियन ओपन, थर्ड इज स्विस ओपन एंड फोर्थ इज एशियन चैंपियनशिप। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इट इज़ द इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। और जो मेजर ध्यानचंद थे वो एक लेजेंडरी हॉकी प्लेयर थे और उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे कि द विजार्ड, द मैजिशियन। नेक्स्ट इज हु बिकम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री? कौन IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? द आंसर इज मिशेल स्टार्क। मिशेल स्टार्क को KKR टीम ने 24.75 करोड़ में खरीदा है। एंड सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं पैट क्यूमिंस और उनको खरीदा है 20.50 करोड़ रुपीज़ में बाय SRH। एंड IPL स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से और इसका फाइनल खेला जाएगा 29 मई 2024 को। नेक्स्ट इज अब्देल फतेह LCC बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री? अब्देल फतेह LCC किस अफ्रीकी देश के नए राष्ट्रपति बने? द आंसर इज इजिप्ट। एंड जो लास्ट ईयर रिपब्लिक परेड हुई थी उस टाइम ये चीफ गेस्ट भी थे।
नेक्स्ट इज व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? द आंसर इज 22 दिसंबर. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजम. और श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में और उनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1920 में. एंड 22 दिसंबर इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज विंटर सोलिस्टिस डे, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन. और वी कैन आल्सो से दैट शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. और जो लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में वो होता है 21 जून. नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज न्यू अमीर ऑफ कुवैत? कुवैत का नया अमीर किसे घोषित किया गया है? द आंसर इज शेख मिशेल. नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन नेम्ड एज मिस इंडिया यूएसए 2023? मिस इंडिया यूएसए 2023 किसे नामित किया गया है? द आंसर इज रिजुल मैनी. नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2023? 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? द आंसर इज अली अबू अवाद एंड डेनियल बैरनबोइम. अली अबू अवाद जो हैं एक पीस एक्टिविस्ट हैं एंड डेनियल बैरनबोइम जो हैं एक म्यूज़िक कंडक्टर हैं. और इस बार इन्हें ये प्राइज़ दिया गया है टू प्रमोट द पीस अमंग द इज़राइल एंड पैलेस्टीन पीपल. और वहीं इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड फॉर अर्जुन अवार्ड 2023? किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? द आंसर इज मोहम्मद शमी. और फर्स्ट अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया गया था सलीम दुरानी जी को इन 1961. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.